हैं लोग बौखलाए गए हैं या फिर कोनो और बौखलाए गवा है। ये कैसी लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज है। इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर लैंग्वेज ऐसी। वो सब इतना ज़्यादा बौखलाए गए हैं कि एकदम पगलाए गए हैं और डायरेक्ट तो हमारी बुराई कर नहीं सकते हैं, इसलिए किसी और की तारीफ करके। तो भाई किसी और की तारीफ आपकी बुराई कैसे हुई, हमको बात तनिको समझ में नहीं आई। वैसे इन दिनों मुझे लग रहा था कि शायद जेठानी जी में कोई परिवर्तन आया है, शायद कोई बदलाव आया है, लेकिन ये वाली लैंग्वेज समझ के ना हमको लगा कि नहीं भाई साहब, कतई हम उम्मीद गलत इंसान से कर रहे हैं। जहाँ बदलाव की दिशा देख रहे थे, जहाँ एक प्यारा सा बॉन्ड, बच्चों का बॉन्ड, जिस प्रकार से बिटिया आपको मम्मी पापा बोल रही थी, दोनों को इतना अच्छा लग रहा था। मतलब भाई साहब वो गजब का टाइम था। वो क्लिप बार बार मैंने 2-3 बार देखी। कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चों के लिए आपका इतना प्यार दुलार, पर बच्चे की माँ के लिए किसी और की तारीफ करके मेरी बुराइयाँ की जा रही हैं। तो भाई मेरा मानना यही है कि किसी और की तारीफ में आपकी बुराई कैसे। और कौन पगलाए गए हैं। शायद पागलपन उसको कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स आप जानते हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, रोस्टर्स जानते हैं भाई साहब। एक बार जाके देखिएगा कैरी मिनाटी भैया को, बाकी अंशु सिंह को देखिएगा, देविका को देखिएगा, सलोनी को जाके देखिएगा, रजत पवार को जाके देखिएगा, जो रोस्टिंग करते हैं ना, और इस लेवल की करते हैं। लेकिन जिन जिन क्रिएटर की करते हैं वो जाके थैंक यू बोल के आते हैं। यहाँ पर बात ये होती है कि आपने हमारी चीज़ों को बोला, हम पे रिएक्ट करा। देखिए कोई भी क्रिएटर अगर है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की ऑडियंस मिलेगी, दोनों तरह के रिएक्टर मिलेंगे। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, ऐसे सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन जो रिएक्टर होते हैं उनको लगता है कि अच्छा ये बहुत शातिरगिरी कर रहा है। एड़ा बन के पेड़ा कुछ लोग खाते हैं, और कुछ लोग शातिरगिरी में ना ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं कि भाई साहब उनकी असलियत बाहर आ जाती है। आपकी लैंग्वेज को लेकर मैंने पहले भी टोका टाकी करी है। अब आप कहेंगे आप कौन होते हैं बोलने वाले, तो भाई साहब हम होते हैं रिएक्टर। जिस तरीके से आप डेली ब्लॉगर हैं, उसी तरीके से यूट्यूब पे एक ऑप्शन है रिएक्शन चैनल का, रोस्टिंग चैनल का। कि भाई जब कोई षड्यंत्रकारी, जब कोई ऊट पटांग चीज़ें दिखावे लगे, जब कोई ज़्यादा चालाकी करे लगे, तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हो। और जिस देश में हम लोग रहते हैं उसको कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ पर आप उचित भाषा के द्वारा अपनी बात को रख सकते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन कुछ लोग भैया इतना पगलाए गए, इतना बौराए गए कि कुछ रिएक्शन चैनल की अगर उनकी बातें अच्छी नहीं लगी हैं तो भाई साहब उनको सीधे नोटिस थमा दिया। ये कौन सी बात होती है। मतलब आप सोशल मीडिया पे सरवाइव करने के लायक नहीं हैं। अरे कितने बड़का बड़का यूट्यूबर हैं जिनको लोग, एक दो लोग नहीं, लाखों लोग रोस्टिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके अंदर इतना पेशेंस है कि हर लोग हमार वाह वाह ही नहीं करेंगे। और आपको अपना इतना तारीफ सुनने का चस्का काहे लगा है भाई साहब, हमको समझ नहीं आ रहा है। आपका काम है काम करना। अब आप अपनी तारीफ ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं करा सकते। जब तक आपकी तारीफ लगी करने वाली, किया गया, पर जब आपसे बोला गया सुधार सुधार सुधार, आपकी तरफ से सुधार दिखवा नहीं करा है। अब आप लोग कुछ होंगे जो भक्त लोगों कहेंगे आप कौन होती हैं ऐसा बोलने वाले, तो हम होते हैं सब्सक्राइबर, हम होते हैं रिएक्टर, हम वो होते हैं जो आपकी वीडियो को देखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब ने रिएक्शन चैनल बनाया, इसीलिए रोस्टिंग चैनल बनाया, इसीलिए कमेंट सेक्शन भी बनाया है। जैसे कि आप अभी यहाँ गाली लिख के जाएंगे, है ना, कुछ भक्त लोग। तो भाई साहब रिएक्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन आप भाषा किस प्रकार की यूज़ करते हैं ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार की भाषा के स्वामी हैं, स्वामी या स्वामिनी, खैर जो भी है। ऐसी भाषा मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी। और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि धड़ाम से हमारे व्यूज़ गिरे, लोग कह रहे हैं कि नज़र लग गई। सासू अम्मा का भी यही सोच है, पति देव का भी यही सोच है कि जब तुम्हारी कोई चीज़ बढ़ने वाली होती है और तुम खुशी खुशी बोलती हो, तब नज़र लग जाती है और धड़ाम से वो चीज़ गिर जाती है। देखिए बाकी चीज़ों के बारे में तो हम राय नहीं देख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि पर्सनली आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई।
पर यहाँ वीडियो के बारे में मैं ज़रूर राय दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे मैं अपना विचार व्यक्त कर सकती हूँ। ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है। और यहाँ पर पब्लिक का मतलब आपने ऐड लगाए तो जनता को समर्पित कर दिया, जनता इस पर अपनी राय दे सकती है, रिएक्शन वाले अपनी राय दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस बहुत ज़्यादा हो गया। अब लोग ना वही घिसी पिटी टाइटल, वही थंबनेल, लड़ाई झगड़े वाले, मतलब लोगों को मिसगाइड करने वाला, मिसलीड करने वाला, मतलब अंदर कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हो, बताना कुछ और चाहते हो। तो अब जनता हो चुकी है बोर। इसका ये कुछ यूट्यूब के उससे नहीं मतलब है कि फलाने का 10 लाख जाता था तो उनका भी 4 लाख हुआ, धमाके का 9 लाख जाता था तो उनका भी 6 लाख हुआ, तो सबका व्यूज़ गिर गया तो कोनो बात नहीं, हमारा व्यूज़ गिर गया। भाई साहब आज कौन से भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ चुके हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सुधार सबसे बड़ा तरीका होता है, और इस प्रकार की लैंग्वेज आप जैसे क्रिएटर को शोभा नहीं देती। इतने ज़्यादा व्यूज़ आने पर इतने सारे लोग देखते हैं तो आप कई बार ऐसा ओवर रिएक्ट करते हैं जो कि बेहद निराशाजनक है। कल को आप ऐसे सब्सक्राइबर को लगातार बार बार समर्थन करते हैं कि भाई मेरा चाहने वाला है, मुझे पसंद करने वाला, लेकिन अगर दूसरे को कोई बोलता है, किसी के प्लस पॉइंट और किसी के माइनस पॉइंट बताता है, तो आपको उससे समस्या होती है कि आपके प्लस पॉइंट क्यों नहीं बताए जा रहे हैं। बताने लायक करिए, बिल्कुल बताए जाएंगे। जहाँ पे आपका बताने लायक होता है, जैसे बच्ची के बर्थडे में आपने जिस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, बच्ची के साथ जो आपका बॉन्ड है बिल्कुल प्योर है, दिखता भी है, उसमें आप एक्टिंग नहीं करते हैं, दिखता है, दिल से होता है। अब ऑन कैमरा दिखाना आपकी मर्ज़ी है। अब जो भी है कि वो आपके बेटे को दिखाते तो आप इनकी बेटी को दिखाओगे, या फिर जो भी आपका सोचो, मुझे उससे लेना देना कतई कुछ नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक लगी इस प्रकार की सोच देखकर। आपके घर की मेंबर है, आपकी जो भी रिश्ते में देवरानी लगती हैं, अगर उनकी कोई तारीफ़ कर दिया तो आपकी बुराई कैसे भाई साहब? या तो आपकी बुराई खुले शब्दों में करें, और अगर कोई बुराई कर भी रहा है तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं मैडम। यहाँ पे तो लोग पीएम को क्रिटिक्स देते हैं, लोग पीएम को बताते हैं कि पीएम ने ये गलती करी, पीएम ने वो गलती करी। एक बार ज़रा क्या नाम है उनका भाई साहब, ध्रुव राठी ही नाम है आई थिंक। मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा। हाँ जी, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, रिएक्टर भी हैं। और इन्होंने पीएम मोदी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, ऐसी बातें बोली हैं। पीएम मोदी से बड़ी तो आई डोंट थिंक आप हैं। मतलब उनका कहना है कि ये सही है। अब क्या पीएम मोदी को लगता है कि ये सही है, या फिर उनकी पार्टी को लगता है कि यह सही, या फिर पीएम मोदी के पास लेफ़्ट राइट नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस भेज सकें, या फिर उसको इस प्रकार से उनकी छवि को इस प्रकार का दिखाने के लिए मानहानि का दावा कर सकें। पीएम मोदी के पास राइट है, बिल्कुल है, लेकिन ना ऐसा वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही मतलब जो संविधान अभी चल रहा है हमारे देश का, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। और संविधान में कहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र। इसलिए ये बंदा ना ऐसे वीडियोस बना पा रहा है। ध्रुव राठी जाके चेक कर लीजिएगा, कोई भी भक्त जिसको ज़्यादा भक्ति आ रही हो। तो यहाँ पर अगर पीएम को, सीएम को लोग रिएक्ट कर सकते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनको जो लग रहा है वो बोलेंगे, और आप तो उथला तालाब लग रही। हो सकता है आपको फिर से बुरा लगे, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। ऐसे लोग होते हैं कि उनके बारे में कोई कुछ भी बोले, वो अपनी चाल में चलते जाते हैं, उनका फोकस वो होता है। ये नहीं कि तनिक से कुछ हुआ, हमार कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, भैया ऐसा कैसा चल नहीं पाएगा, भी देखो लीगल नोटिस भेजते हैं। यहीं पे आपने दिखाई दिया कि एकदम से कौन घबराएगा, एकदम से कौन तिल मिलाएगा। आप बात कर रही हैं रिएक्शन चैनल वालों की। बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक लगा हमको आपकी ये सोच, कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी सोच रखती हैं आप। बड़े लोगों से अगर बड़ा बनना है ना, तो इस प्रकार से बार बार आप बोल करके कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आज आप मेरे व्यूज़ भी गिर गए, व्यूज़ तो आते थे, चैनल रुक जाएगा। रिएक्शन चैनल वालों को आप बोल रही हैं, आपके बोलने से रिएक्शन चैनल वालों की रीच रुक जाएगी, उनके चैनल ठंडे हो जाएंगे, हैं मतलब ठप हो जाएंगे। भाई साहब आप नहीं करवा सकते, जनता
कोई भी क्रिएटर किसी का चैनल न ठप करवा सकता है। और आप नहीं डिसाइड करेंगे कि जनता सिर्फ आपकी तारीफ़ें सुनना चाहती है, हैं कि आपकी तारीफ़ें नहीं होंगी तो जनता देखना ही बंद कर देगी। मतलब यार, थोड़ा सा अगर वाकई में आपको बड़ा क्रिएटर बनना है, पहले तो इस प्रकार का उथला दिमाग मत रखिए कि तनिको आपके कोई ऑपोजिशन में चला गया या आपके विरुद्ध बोल दिया हैं तो बस आप एकदम से तिल मिला जाएं। एक बार ध्रुव राठी को ज़रूर देखिएगा, जो पीएम मोदी पर उसने बोला है, ज़रूर से ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बन जाता। अरमान मलिक, लखनीत और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इन लोगों पे एक नहीं लाखों वीडियोस बने हैं, सपोर्ट में भी और इनके अवगुण दुर्गुण और जो भी लोगों को लगता है वो बताने में भी, और इनके ऊपर कमेंट सेक्शन भी तमाम तरह के है। वो आपकी तरह नहीं रिएक्ट करें कि एकदम से तिल मिलाए जाएं। उनको अपना प्लस भी लेना आता है, माइनस भी लेना आता है, तभी से आज वो बड़े क्रिएटर्स में आते हैं। सिर्फ कंट्रोवर्सी करके 2-4 महीने टॉप पे रह लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक टाइम के बाद ना कंट्रोवर्सी से भी लोग टाटा बाय बाय गुड बाय बोल देते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है अच्छा कंटेंट है। सीखिए, कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो फ्रेश कंटेंट देते हैं। लखनी चैनल को जाके देखिए, समझ में आएगा कंटेंट होता क्या है। और बाकी जिनसे कंपेयर किया जा रहा है आजकल देवरानी जी को, उनकी जैसी ज़िंदगी भगवान न करे कभी किसी की हो। वो कितनी दुख की मारी है, कितना ज़्यादा लोगों ने उसको प्रताड़ित किया है, फिर भी उसने कभी इस प्रकार की चीज़ें नहीं करी, इस तरीके से रिएक्ट नहीं करे। उसको उसके पीछे तो लोग इतने गंदे तरीके से पड़ गए थे भाई साहब। भगवान न करे कभी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ हो, है ना। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ही ज़्यादा। तो सर्वप्रथम आप अपने अंदर पेशेंस लाइए, दूसरों को मत बोलिए कि एकदम बौराए गए हैं, पगलाए गए हैं। जो लीगल नोटिस था ये उसका नतीजा था कि कोई इतना ज़्यादा हिल गया कि तुरंत लीगल नोटिस। अरे तुम अगर ऐसे नहीं हो तो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, पीएम को नहीं छोड़ते, सीएम को नहीं छोड़ते, आप कौन? क्रिएटर तो ये रिएक्टर। उम्मीद करते हैं जनता को चीज़ें समझ में आई होंगी, और भक्त लोग तो एज यूजुअल गाली दे के जाएंगे, तो भाई फिकर नॉट, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। और हो सके तो पॉजिटिव वे में इसको लो, हैं कि कहाँ पे का सुधारना। इस तरीके से रिएक्ट करके ना कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बन सकता है। सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है उनके सब्सक्राइबर 5-5 लाख से ऊपर हैं, और आज कितने व्यूज़ पे आ रहे हैं? 20,000, 25,000 हैं, 35,000, ऐसे ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर। सब्सक्राइबर लगभग 6 लाख हुए वाले हैं। तो जनता का विश्वास प्यार आप कब खो देंगे आपको पता नहीं होता है। इसलिए ना थोड़ा दिमाग से उच्च बनिए, बातों से नहीं। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। चलो जी, बड़ा पाव ना खाओ। टाटा बाय बाय।